हरे कृष्णा। यदि हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता है, तो क्या आप इस तथ्य पर विश्वास करेंगे? आप शायद कहेंगे कि ये तो कोरी कल्पना है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि ऐसी योग शक्तियों का वर्णन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दिया गया हो तो फिर तो विश्वास न करने का सवाल ही नहीं उठता। आज का ये वीडियो अत्यंत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न योग शक्तियों के बारे में जिज्ञासा करेंगे। आप सबने कई बार पतंजलि योग सूत्र और अष्टांग योग सूत्र के बारे में सुना होगा, और हरिद्वार एवं ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थान पर कई योगियों के दर्शन भी किए होंगे। भला ये योग पद्धति है क्या? क्या ये योग पद्धति भक्ति से भी उत्तम है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, परम सत्य को जानने के लिए हमारे शास्त्रों में विभिन्न पद्धतियों का वर्णन है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ पद्धति भला कौन सी है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, इस भौतिक जगत में सृष्टि एवं प्रलय का चक्र सदा चलायमान रहता है। जब प्रलय आती है तो वैदिक ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सृष्टि के सर्जन के समय मैं ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को पुनः प्रदान करता हूँ। इसके उपरांत ब्रह्मा जी इस ज्ञान को परंपरागत तरीके से अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को देते हैं, जो इन्हें आगे सप्त ऋषियों को प्रदान करते हैं। फिर वे ऋषि अपने अनेक प्रकार की प्रजा को ये ज्ञान वितरित करते हैं। इसके पश्चात भगवान ने भक्ति योग की सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके आगे वैदिक अध्ययन, पुण्य कर्म, तप, वैराग्य और योग भी तुच्छ है। यदि कोई चांडाल भी भक्ति योग का आश्रय लेता है तो उसका शुद्धिकरण अवश्य होता है। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त एक व्यक्ति जो सुख अनुभव करता है, वह शुद्ध भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दिव्य आनंद से कोसों दूर है। भक्त भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। हम सब ने कई बार अनुभव किया है कि भगवान के भक्त भी इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होते हैं, लेकिन इतने पर भी उनका पतन नहीं होता, क्योंकि वे भक्ति योग के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक शुद्ध भक्त के शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं? तो ध्यान से सुनिए। जब एक भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रफुल्लित होता है तो हृदय द्रवित हो जाता है, नेत्रों से अश्रुओं की बौछार होने लगती है, पूरे शरीर में रोमांच हो आता है। कभी भक्त झरझर आंसू बहाता है तो कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। जिस प्रकार औषधि लगाने से घाव ठीक हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति से आत्मा के समस्त कल्मश धुल जाते हैं। स्त्री अथवा स्त्री से आसक्त व्यक्ति का संग करने से अत्यंत दुखदायी कष्ट सहन करने पड़ सकते हैं। इसके पश्चात उद्धव जी की जिज्ञासा करने पर भगवान ने योग पद्धति का विस्तार पूर्वक विवरण किया। चलिए अब हम इसका श्रवण करते हैं। इस विषय में कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वप्रथम शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथ गोद में रखते हुए एक योगी को समतल आसन पर बैठ जाना चाहिए। उसे अपने आधे बंद नेत्रों को नाक के सिरे पर केंद्रित करना चाहिए। फिर प्राण वायु को मूलाधार चक्र से हृदय की ओर ऊपर उठाना चाहिए और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अब बारी है भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनने की। फिर प्राण वायु को मूलाधार चक्र से हृदय की ओर ऊपर उठाना चाहिए और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वे एक कमल पुष्प के ऊपर खड़े हैं, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। उनकी कांति काली घटाओं के समान है। शंख, चक्र, गदा, पद्म को वे अपने हाथों में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स के चिन्ह से उनका वक्ष स्थल सुशोभित है। उनके कोमल अंगों का तो कहना ही क्या, और उस पर उनके कमल नयन और मधुर मुस्कान। योगी को अपना ध्यान भगवान के इस दिव्य देह के एक एक अंग पर केंद्रित करना चाहिए। इस समाधि की अवस्था में वह योगी भगवान से एकाकार हो जाता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। जैसे ही भगवान ने इस योग पद्धति का विवरण दिया तो श्री उद्धव जी का ध्यान तुरंत इस योग पद्धति से प्राप्त होने वाली सिद्धियों की ओर गया। अतः उन्होंने भगवान से इन योग सिद्धियों के विषय में पूछा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी से वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 8 प्रकार की प्रमुख, 10 प्रकार की गौण और 5 प्रकार की अति गौण सिद्धियों का वर्णन किया। इनमें से 8 प्रमुख सिद्धियां भगवान के भक्तों को प्राप्त हो जाती है और अन्य सिद्धियां भौतिकवादी योगियों को। 8 प्रमुख सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा अर्थात छोटे से छोटा बन जाना, महिमा अर्थात विशाल से विशाल बन जाना, लघिमा यानी भारहीन हो जाना, प्राप्ति यानी मन चाही वस्तु को प्राप्त कर सकना, प्राकाम्य अर्थात किसी भी भोग वस्तु का अनुभव कर पाना, ईशिता यानी माया की गौण शक्तियों से क्रीड़ाएं करना, वशीता यानी किसी को भी 3 गुणों के अधीन कर पाना और स्वयं इनसे बाहर आ पाना।
एवं काम व्यवसायिता यानी कोई भी वस्तु किसी भी स्थान से प्राप्त कर लेना। अब जानते हैं 5 प्रकार की अति गौण सिद्धियों के बारे में। ये इस प्रकार है: भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की शक्ति, किसी के मन को पढ़ने का कौशल्य, भौतिक द्वंद्व जैसे कि सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता, अग्नि, जल और विष इत्यादि के प्रभाव को निरस्त करना और सदा विजयी रहना। ये 5 प्रकार की अति गौण सिद्धियां हैं। इनके अतिरिक्त और 10 गौण सिद्धियां भी हैं, जो कि इस प्रकार है: शरीर के द्वंद्वों से अप्रभावित रहना, दूरगामी वस्तुओं को देख पाना और वार्तालाप सुन पाना, मन की गति से विचरण करना, मन चाहा वेश धारण करना, किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त करना, देवताओं और अप्सराओं के कार्यकलापों को देख पाना, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना और अटल आदेश देना। तो अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भक्ति करने से हमारी 5 उंगलियां घी में है। तनिक विचार कीजिए, जो सिद्धियां योगियों को प्राप्त हो सकती है वह भक्तों के लिए अपने आप प्राप्य है। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप अभी तक प्रारंभ नहीं किया है तो अब आप इस शुभ कार्य में जरा भी देर नहीं करेंगे। लेकिन भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना इन सिद्धियों से भी कई गुना अधिक आनंद प्रदान करता है, क्योंकि भौतिक जगत की तरह ये सिद्धियां भी नश्वर है। इस शरीर के खत्म होने के साथ वे भी नष्ट हो जाती है। हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्रदान करें और भक्ति योग का निष्ठा पूर्वक पालन करने का साहस प्रदान करें। श्रीमद् भागवतम की ये गंगा अविचल रूप से बहती रहेगी और हमारी आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी एक और सुंदर वार्तालाप प्रसंग के साथ। हरे कृष्णा।